हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। जैसे कि हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स को देख रहे थे और उत्तराखंड ईयर बुक को कंप्लीट कर रहे थे। तो उत्तराखंड ईयर बुक से रिलेटेड हमने 100 क्वेश्चंस की पहले भी एक कहते हैं वीडियो अपलोड की हुई है, और साथ में ये आपकी 200 MCQ की जो वीडियो थी इसमें हमने 130 क्वेश्चंस को देख लिया। जो इसमें बच्चे 50 क्वेश्चन है वो आपको आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। और रही बात, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आता है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन फंसे हुए हैं। UKSSC ने से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, और क्योंकि आयोग का पैटर्न ऐसा है कि वो हर जगह से सवाल नहीं पूछता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर जगहों से सवाल ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो इस बुक में कुछ क्वेश्चंस को वैसे फ्रेम किया गया है MCQ के फॉर्म में, तो हम उसे ही कंप्लीट कर रहे थे। तो लगभग हम सारे करंट इसमें से कंप्लीट कर चुके हैं। 50 करंट बची हुई हैं, तो 50 करंट हम आज कंप्लीट कर जाएंगे। और आप लोगों को अगर देखनी हो वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि ग्रीन टर्न जो बुक है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है आपकी उत्तराखंड के करंट के लिए। तो हमने उसके भी करंट को कंप्लीट किया हुआ। उसमें से जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट्स थी हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके 2 वीडियोस आ चुके हैं पहले से ही ऑलरेडी। और साथ में ही हमने पीसेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें 35+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, उसे विजिट कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो उसे देखिए, और आपके एग्ज़ाम में अगर कोई हेल्प मिलती है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको 50 क्वेश्चन हो सकता है वहाँ से 2-3 नंबर बन जाए। 10 वीडियोस देखने से बेहतर है कि आप एक वीडियो देखें जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में बन जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हैं आपके संतोष कुमार, जिन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। संतोष कुमार से रिलेटेड एक नोट दिया है यहाँ पर। संतोष कुमार मूल रूप से बागेश्वर के महनर बुंगा गांव के निवासी हैं, जिन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है ये आपका 2.5 लाख का रखा गया है। इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट था वो 2018 में हुआ था, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि आपका 77th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। तो ये नवाजा गया है आपके 5 जो आपके पुलिस अधिकारी हैं उन्हें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17 से 18 अगस्त 2023 को कहाँ से आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ध्रुवपुर कोटद्वार से, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कुछ डिटेल में। तो संचालन आपका अवंतमम हिमालय फाउंडेशन ने किया था। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान गोवा का है। उत्तराखंड मशरूम ग्रैंड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो दिव्या रावत, जिन्हें मशरूम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करें हम। यह देश की पहली मशरूम उत्पादक परियोजना है जहाँ पर गैनोडर्मा ल्यूसिडम प्रजाति के मशरूम का उत्पादन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम 135वें की। तो यहाँ पे है, खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहाँ पर पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है आपका मुनस्यारी के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ठीक है। तो अगला प्रश्न में है, देखिए यहाँ पे पाताल तीर के बारे में बताया गया है। तो ये आपका पाताल तीर क्या है, नॉन फीचर फिल्म है कैटेगरी में, और शॉर्ट फिल्म भोटिया जनजाति की है, और कहते हैं बिट्टू रावत, और आपका सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफर के में ये चयनित की गई है। विषय क्या है आपका, तो हिमालय के शिखरों में मौजूद पवित्र जल को अपने दादा तक पहुंचाने की कहानी को जद्दोजहद है, मतलब जो इसका सब्जेक्ट है पाताल तीर का। और अब हम बात करें एकता गाँव, इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड एकता गाँव ने जीता है। सृष्टि लखेरा ने क्या कहते हैं कीर्ति नगर, ये टिहरी की रहने वाली है सृष्टि लखेरा, और गढ़वाल हिंदी फिल्म, ठीक है, ये गढ़वाली हिंदी फिल्म है एकता गाँव। इसके विषय की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के घोस्ट विलेज की कहानी है, 2 पीढ़ियों के बीच का किस्सा और पलायन की बात करती है ये फिल्म एकता गाँव। आगे बात करते हैं हम 136 क्वेश्चन की।
तो सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित 84 लोगों में से उत्तराखंड के कितने लोग शामिल थे? तो ये थे आपके 4 लोग शामिल, ठीक है, जो कि अवार्ड जो अभी दिए गए हैं इसमें। आगे हम बात कर लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड में कौन कौन कहाँ पे उससे रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं। तो आयोजन जो हुआ था उसका 16 से 20 सितंबर 2023 में। आयोजन स्थल जो था आपका विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, और सम्मानित किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, और सम्मानित लोगों में से 4 जो थे आपके उत्तराखंड के थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ललित कला में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदान के लिए 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में बन सकता है कि कितनी एज से ऊपर वालों को दिया जाता है, ठीक है। तो 75 वर्ष से ऊपर, जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम से, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स बन सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो संगीत नाटक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों के साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाता है। समारोह में 70 पुरुष और 14 महिलाओं सहित 84 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो धनराशि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए यहाँ मिलता है आपको। उत्तराखंड के 4 कलाकार सम्मानित। उत्तराखंड के लोक संगीत और नृत्य के में योगदान के लिए भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल और नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर पेटसाली को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इन लोगों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो देखिए, जुगल किशोर आपका पेटसाली जो है उनका निवास चितई अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। योगदान उनका लोक संस्कृति तथा साहित्य संरक्षण के लिए है। पुस्तकों की बात करें तो राजुला मालूशाही और मध्य हिमालय की अमर प्रेम कथा और जय बाला गोरिया आदि पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं, ठीक है। तो ये जुगल किशोर पेटसाली की बुक्स हैं। नारायण सिंह बिष्ट की बात करें हम तो नारायण सिंह इनका जो निवास है वो निवास क्या है, चमोली जनपद। योगदान जो है इनका लोक संगीत तथा उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाया इन्होंने। जगदीश ढोंडियाल की अगर हम बात करें तो इनका निवास पौड़ी गढ़वाल है और योगदान गायन एवं नृत्य में है और नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियाँ ये दे चुके हैं। भैरव दत्त तिवारी की अगर हम बात करते हैं तो ये हल्द्वानी के निवासी हैं। योगदान इनका लोक रंगमंच, रामलीला, लोकवाद्य वादन तथा कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान है। दूरदर्शन के लिए राशिक रमोला और हरू हित नाटकों की प्रस्तुति तैयार की थी इन्होंने, भैरव दत्त तिवारी ने। 137 क्वेश्चन की बात करते हैं। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तकों में उत्तराखंड के कौन सा मंदिर का वर्णन देखने को मिलता है? तो ये टपकेश्वर मंदिर, महादेव का जो मंदिर है, इसका वर्णन देखने को मिलता है। उत्तराखंड की किस महिला वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र निदेशक बनाया गया है? तो ये अभी बनाया गया है सोनाली घोष को, ठीक है। अल्मोड़ा, आगे बात करते हैं। अल्मोड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे तो 138 क्वेश्चन पे थे हम। उत्तराखंड की किस महिला को वन क्षेत्र अधिकारी ये हम देख चुके हैं, सोनाली घोष को बनाया गया। 139 क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल दत्त उप्रेती को कृषि क्षेत्र में योगदान हेतु धनिया की नई किस्म GS 1999 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम 140 क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 28 अक्टूबर 2023 से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजन हुआ है इसका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 141 की। उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? तो ये जो रोपवे है आपका गोविंद घाट हेमकुंड साहिब पे जो रोपवे बनने वाला है, इसे सबसे क्या कहते हैं, ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है। 142 की बात करें हम। उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका राजेश भंडारी को किया गया है इस पद पर नियुक्ति। और वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं आपके 17, ठीक है, 17 को किया गया है।
रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है? तो रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का स्थान दूसरा है। 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है देहरादून के अंदर। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। हरितालिका तीज उत्सव, यह उत्सव गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाली की दीर्घायु व सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार के सुख समृद्धि लाने के लिए हिंदू महिलाओं द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में पर्व मनाया जाता है। तो आपको जो तीज का उत्सव होगा, जो भी नेपाल से लगे हुए गांव होंगे, गांव कह रहा हूँ, जो भी राज्य होंगे उनमें आपको ये क्या आते हैं उत्सव देखने को मिलेगा, तीज का त्यौहार। ठीक है, तो ये बेसिकली गोरखाली समुदाय का उससे रिलेटेड था ये। आगे बात करते हैं हम 146 क्वेश्चन की। 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो ये चंपावत में किया गया है। ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये आपका जो प्रस्तावित था देहरादून के अंदर प्रस्तावित था। और हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी ये। तो ये 136 जयंती मनाई गई है इनकी। उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को SDG अचीवर्स अवार्ड में सम्मानित किया गया है? ये सवाल भी आ चुका है पहले। तो 17 जो है आपकी उनको किया गया है। नोट यहाँ पे दिया गया है कि 12 संस्थाओं एवं 5 लोगों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया है। तो कितनी संस्थाएं थी इसमें? तो संस्थाएं 12 थीं और जो व्यक्तिगत रूप से थे वो 5 लोग थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइजर्स 46 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक उत्तराखंड की ओर से किसने हासिल किया है? तो ये हासिल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो आपके मानसा रावत और गायत्री, ये दोनों ही थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड के किस शहर में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऋषिकेश के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं को किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 490 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो यह है आपकी श्यामला ताल। श्यामला ताल को पर्यटक के रूप में घोषित किया, वो क्या था, विकसित किया जाएगा। डांडी कांठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्यवादी यंत्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपके 11। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को 1730 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये आपकी है गौला नदी के ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एक कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का कौन सा देश उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान रहा है? तो एक कचरा प्रबंधन के मामले में जो उत्तराखंड का स्थान रहा है वो रहा है आपका दूसरा स्थान। ठीक है, आगे बात। ई कचरा का मतलब होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उन्हें ई कचरा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बेसिकली जो भी आपके कंप्यूटर उनका कीबोर्ड माउस ये सब होते हैं वो ई कचरा है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो उत्तराखंड का स्थान है ये भी दूसरे स्थान पे है। आगे हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की कि जून 2023 में प्रस्तुत 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, 2022-23 में उत्तराखंड की 11वीं रैंक थी और इसमें 5वीं रैंक थी 23 में, और इससे पहले 21-22 में इसकी 7वीं रैंक थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन के होंगशाओ में 16 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुआ पैरा एशियाई खेल में खेलने वाली उत्तराखंड की निर्मला मेहता का संबंध किस खेल से है? तो ये जो खेल खेलती हैं वो आपका लॉन बॉल और बैडमिंटन दोनों खेलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये मूल निवासी कहाँ की हैं। तो ये पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। वर्तमान में निवास कहाँ करते हैं? तो हल्द्वानी में करती हैं। ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, 158 क्वेश्चन थे इसमें टोटल,
और जो बाकी बचे हमने आंसर किया और ये सारी चीज़ इसमें डाल दी हैं। अभी जो इसमें क्वेश्चंस बचे होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर होगा तो देखेंगे, प्रोवाइड कराएंगे इस बुक के अंदर जो भी बाकी क्वेश्चंस बचे होंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर क्या आते हैं नेशनल करंट अफेयर चाहिए इस बुक की, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों करानी है, तो वो हम कल के दिन कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू सो मच।